अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको दारुल रहमान ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट में खुशामदीद। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हमने पुरानी आयत की वीडियो कैसे बनानी है। पहले हमने सीखा था कि इस्लाम 360 ऐप से हम वीडियो कैसे बना सकते हैं, जो है ऑडियो लेके और आयत लेके। तो कभी ऐसा होता है कि हमें ज़्यादा आयत की ऑडियो चाहिए, लेकिन उस वक़्त हमारे पास हम इस्लाम 360 से वो इतनी आयत नहीं ले सकते, क्योंकि उधर से आप जो आयत ले सकते हैं वो एक वक़्त में, एक दिन में आप 3 से 4 ही डाउनलोड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर हमें ज़्यादा आयत की ऑडियो चाहिए या और किसी आवाज़ में चाहिए, तो उसके लिए फिर हम टिकटॉक ऐप यूज़ करेंगे कि हमें जो आयत चाहिए, जिस सूरत की चाहिए, उसके लिए हम टिकटॉक ऐप ओपन करेंगे। इस ऐप पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे इस ऑप्शन से। यहाँ पे हम लिखेंगे हमें जो आयत चाहिए जिस सूरत की, वो लिखने के बाद जब हम सर्च करेंगे तो हम यहाँ से जो हम वीडियो हमें जैसे चाहिए, जिस आवाज़ में और जितनी, उसको हम प्रेस करेंगे और फिर इस तरह हम उस वीडियो पे जब प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन आता है डाउनलोड का। डाउनलोड के ऑप्शन से आप जो है उस आयत को, उस वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद फिर आपके पास गैलरी में ये वीडियो सेव हो जाएगी। फिर आप इन शॉर्ट ऐप में आएंगे और जब हमने टिकटॉक से अपनी वॉइस डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद हम पिंटरेस्ट से जाके अपनी वीडियो भी डाउनलोड करेंगे, जिस वीडियो पे हमने वो वॉइस लगानी है। या अगर आप पिक में लगाना चाहते हैं तो आप वहाँ से इमेज डाउनलोड करेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप करें। तो जब ऐसे आपने ये वीडियो सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आप ऑडियो के ऑप्शन में आएंगे और ऑडियो के ऑप्शन से आप अपनी वो वॉइस सेलेक्ट करेंगे जो आपने वीडियो में डाउनलोड की है। और ये आपके पास वो वॉइस भी आ गई है। आप यहाँ से पहले जो अपनी वीडियो की वॉइस है उसको ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने के बाद आपने अब आयत लिखनी है, तो उसके लिए आप दोबारा जाएंगे इस्लाम 360 ऐप पे। इस्लाम 360 ऐप ओपन करेंगे और कुरान के ऑप्शन पे आएंगे। उसके बाद अल कुरान ओपन करेंगे और सूरत वाला खुला हुआ है, तो हमें सूरत में से ही चाहिए। हम यहाँ से अपनी जो सूरत है वो निकालेंगे जिसकी आयत हमें चाहिए। हमें सूरत रहमान की चाहिए, तो ये सूरत रहमान ओपन हो गई है। उसके बाद जो हमने आयत लेनी है, हमने लिखनी है, वो आयत हमें चाहिए, वो यहाँ से आप आयत जो है वो निकालेंगे। ये मेरे पास वो आयत है। अब मैं उस आयत के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, 3 डॉट्स पे। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और ये मेरे पास वो आयत ओपन हो गई है। अब मैं इस आयत को कॉपी करूँगी, यहाँ से आयत को भी कॉपी कर लेते हैं, साथ ही हम इसका तर्जुमा भी कॉपी कर लेते हैं और इंग्लिश भी साथ ही हम कॉपी कर लेते हैं। अभी हमने तीनों चीज़ें कॉपी कर ली हैं। अब हम दोबारा जाएंगे इन शॉर्ट ऐप। इन शॉर्ट ऐप में आके आप अपना यहाँ पे पहले मतन लिखेंगे और इसका कलर जो आपने लगाना होगा वो आप कलर लगाएंगे और बॉर्डर लगाएंगे। मुझे थोड़ा ग्लो भी चाहिए। और उसके बाद ये मैंने यहीं पे छोड़ दिया है। अब इसको मैं यहाँ से इस ऑप्शन से, ये मैंने सारी चीज़ें पहले आपको बताई हुई हैं, इससे मैं इसको मुकम्मल वीडियो पे अप्लाई करूँगी। और वीडियो पे अप्लाई करने के बाद मुझे बिस्मिल्लाह भी चाहिए।
बिस्मिल्लाह का भी मैं कलर यही रखूँगी। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे बिस्मिल्लाह को ऊपर, और उसके बाद अब इसको भी मैं मुकम्मल वीडियो पे लगाती हूँ। उसके बाद मुझे इसका तर्जुमा चाहिए, और तर्जमे में मैं कलर चेंज करूँगी। अब देखें, अब जैसे मैंने यहाँ पे ये तर्जुमा लिखा है, तो ये तर्जुमा बहुत छोटा है, यानी कि इतना किसकी समझ नहीं आ रही। अगर हम करीब से देखते हैं तो फिर हमें समझ आती है। तो मैं इसको भी थोड़ा ठीक करूँगी। पहले मैं इसका कलर ठीक करती हूँ। इस तरह इसका कलर चेंज कर दिया मैंने, और चेंज करने के बाद मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करूँगी। उर्दू फ़ॉन्ट लगाएंगे। अब देखें, इसमें ये थोड़ा और ठीक हो गया, यानी बड़ा हो गया। जब साथ साथ लिखा गया तो इसमें बड़ा हो गया। तो इस तरह मैंने जब इसको सेट किया, और अब देखें अब आपने ना तो ज़्यादा इस तरह इसके करीब कर देना है, और ना ही आप ज़्यादा फासले पे रखेंगे, थोड़े फासले पे रखना है आपने। उसके लिए आप क्या करेंगे कि इसके दरमियान जो हमने फासला बनाना है वो हमने कितना बनाना है, और हमारा दोनों, यानी कि अगर हम तर्जुमा लिखते हैं और आयत लिखते हैं तो फिर 2 होंगे, और अगर हमारे पास तीसरी चीज़ इंग्लिश भी है तो फिर हमने इसका जो दरमियान में स्पेस है, फासला है, वो कितना रखना है। उसके लिए आप यहाँ से ये लाइन ड्रा करें, कितनी आपको चाहिए। तो ये मुझे इतना फासला चाहिए इसका, तो इसको आप इस तरह लाइन लगाने के बाद सीधी कर लें, और सीधी करने के बाद आप इसको इस तरह इसके दरमियान में लगा के चेक करें। आप देखें इतना फासला यहाँ पे। अब इसकी कॉपी करें, इसकी कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद इसको इधर नीचे भी ले आएं। वीडियो के एंड तक दोनों को लगा दें। वीडियो के एंड तक दोनों अप्लाई हो गए। अब इसके बाद मैं नीचे लिखूंगी इसकी इंग्लिश। तो इंग्लिश का कलर मैं चेंज करूंगी। इस तरह इसको मैं उतने ही फासले पर रखूंगी, और इसको भी वीडियो के एंड तक लगा दूंगी। अब ये देखें, ये मेरे पास इस तरह ये है, तीनों चीज़ें, यानी मेरे पास आयत भी है और तर्जुमा भी है, और कुरान जो है इंग्लिश में भी इसका तर्जुमा लिखा हुआ है। अब अगर आप इसको जो है इस तरह करके लिखेंगे, एक इधर है दूसरी इधर है, तो ये इस तरह अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह आप इसको दरमियान में रखें, दोनों तरफ से आप इसका थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ें। इस तरह दोनों तरफ से आपके पास गैप हो। और अगर ऐसा है कि आपने जो ये आयत लिखी है इसका तर्जुमा लंबा है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप इस तर्जुमे को 2 लाइनों में डिवाइड करेंगे, और इस तरह कि उसने 2 दरिया जारी कर दिए और बाकी नीचे। इस तरह इसको करना है, और फिर इंग्लिश वाला थोड़ा नीचे और कर देंगे इस तरह। और इसको भी 2 लाइनों में करना है ताकि अच्छे तरीके से समझ आए। तो इस तरह ये भी होगा।
अब इसमें देखें ये थोड़ा लग रहा है कि दरमियान में नहीं है नीचे वाला, और तो फिर इधर से हम इसकी एक स्पेस का बढ़ा देंगे तो फिर ये ठीक हो जाएगा। अब इस तरह ये हमारे पास है। इसका भी फ़ॉन्ट चेंज करें। और ऊपर आयत का भी फ़ॉन्ट चेंज करें। तो इस तरह ये हमारे पास जो आयत है वो लिखी गई है। अब जब हमने इस तरह मुकम्मल तौर पे लिख लेना है तो ये जो हमने दरमियान में स्पेस के लिए लाइनें लगाई थी इसको हम डिलीट कर देंगे, और ये हमारे पास इस तरह जो है वो आयत लिखी गई है। अब हमने जो सूरत का नाम लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी कि वो हम किस तरीके से लिखेंगे। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। और लिखने के बाद इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर दें। इस तरह फ़ॉन्ट चेंज कर दें और कलर भी तब्दील कर दें। कलर भी तब्दील हो गया, फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया। इसका हम ग्लो ख़त्म कर देते हैं और इसको भी मुकम्मल जो है वो वीडियो पे अप्लाई कर देते हैं। इन जो आपका पीछे बैकग्राउंड है वो थोड़ा ठीक तरीके से नज़र आए वाज़े। ऐसा नहीं कि आपने जो बैकग्राउंड लगाया हुआ है वो कुछ समझ ही उसकी ना आ रही हो। तो इस तरह आप लगाएंगे। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो भी आप बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे जब लिखा है तो इसके दरमियान ये जो चीज़ है इधर भी फासला ज़्यादा है और इधर भी फासला ज़्यादा है। ये अजीब फील हो रही है, तो इसलिए हम इसको ऊपर की जानिब, यानी कि नीचे तो आयात लिखी हुई है ना, तो ऊपर हम बिस्मिल्लाह के साथ इसको ऐड कर देंगे अगर हमें मुस्तकिल वीडियो में चाहिए तो। और अगर हमने सिर्फ शुरू में लगाना है, जैसे हम एक आयत लिखते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, फिर अगली आयत आती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके लिए फिर आप सारी चीज़ें दरमियान में रखेंगे, ऊपर नहीं रखेंगे। या फिर नीचे आपकी वीडियो होगी तो ऊपर आप यहाँ पे आप लगा लेंगे। या तो ऐसे लिखें कि यहाँ पे ये सारा मतन है, ऊपर यहाँ पे बिस्मिल्लाह है और यहाँ पे साथ सूरत का नाम मुकम्मल वीडियो में ऐसे हो। और अगर आपको ऐसे नहीं चाहिए तो फिर दूसरा तरीका क्या है कि नीचे आपका ये सारा यहाँ पे वीडियो हो, आप जो चीज़ दिखाना चाहते हैं वो चल रही हो, और यहाँ पे जो है वो आप आयत ऊपर लिख रहे हो, यानी कि जो भी ये आपने आयत लिखनी है ना, ये आप ये वाली आयत जो है ये आप यहाँ पे लिख रहे हो, और ये बिस्मिल्लाह और सूरतुर रहमान जो है वो यहाँ पे ना लिखें। तो इस तरह करके एक अच्छी चीज़ लगे कि आप उसको लिख रहे हैं तो वो महसूस हो कि आपने क्या लिखा है। ऐसा नहीं कि किसी अनजान ने वीडियो बनाई हुई है। देखिए अभी भी ठीक नहीं है। आप देखिए बिस्मिल्लाह जो है वो मेरी थोड़ी राइट साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे फासला ज़्यादा है। सूरह रहमान ठीक लिखी है लेकिन सूरत बिस्मिल्लाह है उसका फासला ठीक नहीं है। तो इस तरह ये जो चीज़ें हैं ना, इनको आप थोड़ा देख के तो जो है ना काम किया करें। अब ऊपर मुझे चूँकि नज़र नहीं आ रही थी तो इसको थोड़ा नीचे करते हैं, और नीचे करके इसकी स्पेस ठीक करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको आराम से ऊपर लेके जाएंगे। तो अब ये देखिए अब ठीक है। अब थोड़ा हम सूरह रहमान को भी ऊपर कर देते हैं। चलें।
जिस तरह आप इसमें जो लगाना चाहते हैं एनिमेशन वो भी आप लगा सकते हैं। बिस्मिल्लाह और सूरत रहमान में लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो परमानेंट पूरी आयत में रहेंगे। और बाकी जो ये चीज़ें हैं आयत है ये हमारे पास तब्दील होती रहेगी, इस वजह से हम इसमें ऐड कर देते हैं एनिमेशन। इस तरह फिर आप जो है वो अपनी मुकम्मल वीडियो जो है वो बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह वो भी वीडियो मैं आपको बनानी सिखाऊंगी, एस्थेटिक वीडियो कि वो कैसे बनाते हैं। लेकिन पहले उसके लिए आपको वीडियो जो है वो बनानी आनी तो आ गई है कि आप वीडियो कैसे बनाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि हमने जो इसमें आयत लिखनी है उनको हमने मैनेज कैसे करना है, वो किस तरीके से हम लगा सकते हैं, कितने फासले पे हमने आयत लगानी है। ये चीज़ जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। देखिए काम तो सभी करते हैं, लेकिन उस काम को अच्छे तरीके से जो किया जाता है सफाई के साथ वो करना जो है उसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जो है वो काम हो जाता है। इसलिए हम काम करेंगे और अच्छे तरीके से इंशाल्लाह करेंगे। आप इस चीज़ पे मेहनत करें कि आपने जो आयत वगैरह लिखनी है वो आप किस तरह लिखेंगे और उनका जो फासला हुआ मैंने आपको इस वीडियो में समझा दी है। तो अब जो है आपने कोशिश करनी है कि आपकी वीडियो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है सामने आए। आप सब ने दोबारा से ये वीडियो बना के ग्रुप में सेंड करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अब क्लास की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।